जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है और महान है। और हमारे बीच में भी काफ़ी लोग आए हैं और नहीं भी आए हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग बीमार भी है क्योंकि हांगकांग में मौसम बदल रहे, कभी बारिश है कभी धूप ज़्यादा है, और प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको खोटी खोटी धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज आपने हमें मदद किया। आज दोपहर से पिता परमेश्वर आपके उपस्थित में लाया। धन्यवाद देते बाइबल स्टडी में हमें लेकर आया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, यह स्तुति आराधना करने के लिए भी आपने हमें मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपका अगुवाई को मांगते हैं। पवित्र आत्मा मुझे लीड कर, मुझे गाइड कर। धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, आप लोगों को हमने वीडियो नहीं दिखाया जो मुझे यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं। हमारे कलीसिया को दिखाया क्योंकि स्ट्राइक मारेगा यूट्यूब, इसके लिए हमने नहीं दिखाया। कितने जन को याद है पिछले हफ्ते में हमने क्या सीखा करके? किसी को याद है हमारा मैसेज का टाइटल क्या था? हाँ, क्या कौन कुछ बोल रहे हैं? क्या? हाँ, टाइटल हाँ सिमिलर था, वही टाइटल। इसका मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं यूट्यूब, इसके लिए आपको याद है इतना। ऐसा बोलो, या फिर देख रहे ही नहीं है ये बोलो। यहाँ से सुना खत्म, उसके बाद अपना अपना चीज़ों में आप देखा। याद है आपको? याद है? लाइक किया? नहीं किया लाइक किया? नहीं, घर में है ना, सोया था ना, टाइम ही नहीं आपके पास है ना लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। इनर हीलिंग था हमारा टाइटल। अंदर से हम जब चंगा होता है तो हमने देखा था कैसा बांझ और विधवा की कहानी हमने देखा था। बांझ होने का भी बहुत प्रॉब्लम है हमारे देश में। लोग उंगली उठाते हैं, उनको टोचते हैं और वो अंदर से वो टूट जाते हैं। विधवा होते हैं, उसके ऊपर भी उंगली उठाते हैं, वो भी अंदर से वो टूट जाते हैं। लोग उसके ऊपर उंगली उठाया जाता है, बहुत बुरा बुरा लोग बोलते हैं, है ना। और आज जैसा भी हमने वीडियो देखा, ये पुराना वीडियो है, 6-7 साल पहले की बात है। सीरिया में बोलते हैं ना कि जंग हुआ था और वहाँ पे जो आतंकवाद लोग थे, मसीह लोगों को, ओके, मसीह लोगों को लोग मारते थे, काटते थे। और ये असली कहानी है, उसका पिक्चर बना के बता रहे हैं। और इसका जो माँ थी वो बच्चों को बता रही है कि अचानक घर में कोई आतंकवाद आ गया तो क्या करोगे करके, क्या करोगे करके। और वो बच्चे लोग घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आपके पास कुछ समस्या आ गया, तकलीफ आ गया, क्या आप करोगे? हमें नहीं पता है कभी हमारे मसीहों के साथ क्या तकलीफ आएगा करके। सारा दुनिया में, हमारे देश में भी कई जगह पे मसीहों के लिए तकलीफ है, सताव है, आज भी है। ओके, आज भी है। आज ये बोल के नहीं कि कई सालों से ये सताव मसीहों के लिए आज भी आ रहा है। लोग उसको बदनाम कर रहे हैं, लोग उंगली उठा रहे हैं। क्या आप क्या कहते हैं यार? हमें योग्य कैसे दिखना है? हमें योग्य कैसा दिखना है मसीह लोगों का। जब बोलते हैं ना कि जीवन में हम कैसा योग्य दिखेगा लोगों के सामने। जब समस्या आ गया, क्या हम भाग जाएगा, चुप जाएगा? जब समस्या आ जाएगा, ऐसा समस्या जैसा वो तलवार लेके खड़ा था, माँ को बाप को काट दिया और 2 बच्चे उधर है। ऐसे सिचुएशन आपके पास अगर आया, क्या करोगे? बच्चों को सिखाया, उससे पहला पति और पत्नी हाथ पकड़ के प्रार्थना किया था। जितना आप प्रार्थना करोगे उतना अच्छा है। जितना प्रार्थना करने को आप सीखोगे उतना अच्छा है। जब दुख समस्या आता है उस समय पे आप संभाल सकेगा, नहीं तो नहीं संभाल सकेगा। आप अकेला इधर लात मारोगे, आपका मिस्टर उधर लात मारेगा। क्या प्रार्थना होगा? अगर नहीं है विश्वासी तो आपको दिखना है। आपको क्या करना है? क्या कहते हैं इधर?
हमें योग्य कैसे दिखना है। कैसा हम योग्य दिखाए। अगर आप विश्वासी है, आप विश्वासी, आप विश्वासी है, आप विश्वासी है, आप कैसा दिखेगा। जो आपके घर में वो विश्वासी नहीं है, उनके सामने कैसा दिखेगा। जो अभी दिख रहा है वैसे दिखोगे। ये आपको फैसला करना है, ठीक है। क्योंकि कई देश में बोलते हैं ना, कई देश में अगर आप मिडिल ईस्ट में जाओगे, वहाँ पे मसीहों का जीना हराम हो गया है। मिडिल ईस्ट, दुबई वगैरह, नॉट दुबई, हाँ वही एरिया आ गया, वही लाइन आ गया। मगर वहाँ पे जंग चालू है, वहाँ पे हर एक को बोलते हैं ना, छोड़ रहे नहीं वो लोग, ख़त्म करने में तैयार बैठा है। कुछ भी बहाना मिले वो लोग ख़त्म करने के लिए तैयार बैठा हुआ है लोगों को। ओके, what you will do for Christ, क्या करोगे आप मसीह के लिए, क्या करोगे आप मसीह के लिए। मसीह के लिए क्या करने के लिए, मरने के लिए तैयार है या भागने के लिए तैयार है। श्योर मरने के लिए तैयार है। Yes. मैं तो आपको ये बता रहे, मरो मत। जो आपके पास जो चीज़ है उसको ख़त्म करो। जो परमेश्वर कुछ नहीं है वो चीज़ के लिए, वो चीज़ आपके लिए रुकावट बन रहा है, उस चीज़ से आप उसको ख़त्म करो। मैं उतना बोलेगा अभी के लिए, वो बात का बाकी का टाइम वो देखेंगे बाद में, है ना। बाइबल में हम देखेंगे कहानी। आज का मेरा सर्मन टाइटल क्या है मालूम है। बहाने। बाइबल स्टडी में भी बहाने। अभी बोलेगा अरे सेम टू सेम, सेम टू सेम। लोग आजकल ज्यादा बहाने। बाइबल में बहुत क्या है, आजकल ज्यादा बहाने बना रहे हैं। कौन, हम लोग में से। हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, तुम कर रहे हैं, तुम बोलो। हम लोग का गिलमा खाली क्या बोलने का, मैं कर मैं है ना। ओके, जो भी है, धन्यवाद परमेश्वर का, है ना। बहाना, बहाने, एक्सक्यूजेस, बहुत अच्छी बात है ना। बहुत तरीका है बहाना बनाने का, है ना। हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, योना आज्ञा को ना माना। योना कौन है मालूम है। जोना एक कौन है मालूम है। मच्छी के पेट के अंदर था जोना। अच्छा वो है, वो आपको याद है, अच्छी बात है ना। मच्छी के पेट के अंदर था, वो आके बात ने सुना। क्या होता है, जोनास डिसओबीडियंस। अगर आप जोना है, ओके, क्या आप डिसओबीडियंस है इसका बात को नहीं सुनते, आज्ञा पे नहीं चलते। आपको दिखाई देगा मैसेज के हिसाब से हम देखेंगे क्या कहता है। यहाँ पे देखो वचन कहता है 1 से लेकर 17 तक हमको पढ़ना है। योना 1 अध्याय पढ़ो प्लीज। यहोवा का ये वचन अमितो के पुत्र योना के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा। योना के, यहोवा का वचन, यहोवा का वचन अमितो के पुत्र, अमित के पुत्र योना के पास पहुंचा। आज सोचो ये योना आप ही कोई है, ठीक है, जो मुझे देख रहे हो। ओके, सोचो आप ही कोई है। परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा, ठीक है। किसके पास पहुंचा, आपके पास पहुंचा। और उसके बाद भाई साहब योना ने क्या किया, देखो 2 में, उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा। किधर बोला, बड़े नगर निनिवे को जा, जा करके बोला। अभी मैं कहता हूं आपको किसी को, ठीक है, आप उस कमरे में जाओ, या आप उस कमरे में जाओ, या आप उस कमरे से ये चीज लेकर आओ, ठीक है। मगर आप कुछ और करने के लिए जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं आप, कुछ और करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद और उसके विरोध प्रचार कर, हाँ, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। क्या बोला, उधर जाके प्रचार कर, उस जगह के लोगों का, बोलता ना, बुराई मेरी नजर के सामने आया, मेरे सामने उस जगह का इतना बुराई है, वो लोग इतना बुरा काम कर रहे हैं, वो मेरे नजर के सामने, मेरे दृष्टि के सामने वो बुराई है। और जा उधर जाके शुभ समाचार बांट, जैसा आपको और हमको किसी ने शुभ समाचार दिया है, हम भी उधार पाया है। क्या आप देते हो, वो देखना है जरूरी है। यहाँ पे 15 में देखो क्या कहते हैं, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा
और योप्पा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया हाँ। और भाड़ा देखकर उस पर चढ़ गया हाँ। कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चल जाए। हाँ, अभी वो किसके साथ डील कर रहा है? परमेश्वर के साथ डील कर रहा है। परमेश्वर ने उसको कहाँ पे जाने के लिए कहा था? निनिवे में जाने के लिए कहा था। और इसका जो इच्छा, बहुत से लोग बोलते हैं ना, इच्छा, परमेश्वर का इच्छा है करके मेरे जीवन में, इसका इच्छा क्या था मालूम है? निनिवे नहीं गया, वो तार्शीश में गया। क्या किधर गया? तार्शीश में गया और वहां पे पैसा भर के टिकट लिया और वो बोट में बैठ के बोट से वो दूर जाएगा परमेश्वर, ताकि परमेश्वर उसको देखेगा नहीं। क्या क्या बात है! एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर अगर बात कर रहा है और वो कैसा सोचता है, मेरे को परमेश्वर ने देख रहा है। आपको इधर बुलाया क्यों? परमेश्वर ने कुछ करने के लिए बुलाया ना। आप कैसा बोलते हैं, मेरे को नहीं देख रहा है? आप कैसा बोल सकते हो, मुझे नहीं देख रहा है परमेश्वर? परमेश्वर आपको भी देख रहा है, मुझको भी देख रहा है, संसार में कितने भी लोग हैं उन सबको देख रहे हैं। मगर यहाँ पे चुने हुए लोग अलग है। ओके, चुने हुए लोग अलग है। एक चुना हुआ व्यक्ति था। ओके, और इसको जो बोला गया वो करना है, और वो परमेश्वर से दूर हो गया, और दूर, इतना दूर हो गया ताकि परमेश्वर मुझे देख न सके। आप और हम चाहे कितने भी बोलते ना जमीन के नीचे जाके छुप जाए, या कोई बोलते ना कमरे के अंदर जाके छुप जाए, किधर भी, मगर परमेश्वर हमको देखेगा और देखता है और देखता रहेगा। समझे ना? हम सोचते हैं ना कोई हमको पाप करते भी नहीं देखते, वो देख रहा है, वो देख रहा है। हो सकता है मैं नहीं देख सकते रहेगा, हो सकता है हमारे बीवी या पति नहीं देख सकते रहेगा, बट वो देख रहा है। कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। यहाँ पे भाई साहब ने देखेंगे हम जाने से पहला, और यहाँ पे क्या ये ना, अगर हम देखेंगे इसके कहानी में, ये भविष्यवक्ता था और इसको परमेश्वर से प्यार कर रहा था, और परमेश्वर आके इसको बोलते ना कि काम करवाना चाहता था इससे। क्या करवाना चाहता था? काम करवाना चाहता था। उसको जाना था निनिवे में। ओके, ये भाई साहब ने अपने आप को बोलते ना कि चुना, नहीं मैं तार्शीश में जाऊंगा। ओके, मैं तार्शीश में जाऊंगा, दूर जाएगा ताकि मेरे को उन पापियों के बीच में जाके शुभ समाचार नहीं सुनाना है। परमेश्वर का नजर में वो गांव जो निनिवे था वो पूरा पाप से भरा हुआ था। मेरे को उधर जाके किसी को कुछ बोलते ना परमेश्वर का शुभ समाचार नहीं सुनाना है। हो सकता है आप में से भी यहाँ पे कई लोग मुझे भी देख रहे हैं, नहीं मैं क्यों जाऊं, मेरे को नहीं बुलाया, पासबान जाएगा। अगर ऐसे बात करने को तो हम बड़े बड़े बात करेगा, मगर अकेला बात करे जाके करो बोले तो नहीं कर पाएगा। क्या बात करना है हमें पता भी नहीं है, क्या बात करना है इधर के। कई बार बोलते ना हम इस चांस को मिस कर देते हैं। परमेश्वर का जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, वो वरदान को हम क्या कर देते हैं? खो देते हैं। ये भाई साहब ने बोलते ना कि जो ना निनिवे वाज अ इम्पोर्टेंट ग्रेट सिटी बट फुल ऑफ इवन। बोलते हैं बहुत खास जगह था और वहाँ पे दुष्ट से भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कोई कोई शहर, अगर हांगकांग में इतना नहीं दिख रहे बट हमारे इस गली में जाएगा टेम्पल स्ट्रीट में, रात का समय पे पूरा दिन दिखाई देते उधर। कोई गया रात को 1-2 बजे का टाइम में गली में आया? आप लोग ने कोई गया यहाँ पे रात को 1-2 बजे के टाइम में? नहीं ना, पूरा दिन हो जाता है इधर। कई छोटे छोटे कपड़े के लड़की लोग यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ पे मिलेगा लाइन में अंदर। ओके, ये आगे जाएगा तो मिलेगा इधर रात, पूरा रात भर आपको बहुत से लोग मिलेगा यहाँ पे ये लाइन में पूरा। ओके, मेरा ये बोलने का मतलब है उधर पूछ के डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे को पूछ के बात करो। उनको थोड़ी पता है क्या है, वो थोड़ी आगे देखती है इधर उधर से। सही है ना? मेरे को पूछो, बाद में मैं बताएगा आपको। ओके, सो कौन जाएगा उनके पास शुभ समाचार देने के लिए? भाषा का फर्क है हमको।
क्योंकि उनका भाषा हमको नहीं आता है। और आप और हम बोलते हैं ना, आपको छुट्टी नहीं रहते रात का टाइम में, कॉन्ट्रैक्ट बॉस के पास क्या काम करके वहीं रहना है आपको, है ना। हाँ, हमने भी यहाँ पे जाके शुभ समाचार बांटा जब हम यहाँ पे रहता था। जब भी हम लोग यहाँ पे जाके और चाइनीज बहन लोग मिलकर इन लोगों के पास जाके शुभ समाचार दिया था, प्रभु के बारे में बताया था। क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़े दिन के लिए आते हैं, यहाँ से वो लोग चाइना चले जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। ओके, जो भी है, हम आगे जाके वचन देखेंगे क्या कहते हैं। 4 में देखेंगे, 4, 5, 6 में पढ़े होते वो क्या कहते, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। ओके, आप और हम हांगकांग से, कॉलोन से सेंट्रल की तरफ बोट में कभी गया, कभी बोट में गया उस तरफ जाते रहते हैं ना, हमेशा जाते रहते हैं। अगर सोचो अचानक तूफान आ गया यहाँ से उधर जाने के लिए, बोट क्या होएगा, कभी हिलते रहते हैं, अयो डर लगता है ना। तो कभी आवाज रहते चलता रही, मेरे को नहीं आने का डर लगता है, उल्टी आता है, आंखें बंद करके सब बैठ जाते हैं। कोई हम लोग एक बार पहला हमने हमेशा आने जाने हमारा तार, ओके, साथ में बैठा रहता था, नहीं मेरे को देखने का, नहीं मेरे को कुछ हो रहा है, आंखें बंद करके बैठ जाता था उतरने तक। कोई लोग का डर है ऐसा। यहाँ पे एक भाई साहब बोट के अंदर था, वहां पे क्या हो गया, परमेश्वर ने लाया तूफान। ओके, तूफान इतना जबरदस्त तूफान था, बोलते हैं ना अनएक्सपेक्टेड, बोलते हैं ना कि उधर वेदर रिपोर्ट वहां पे जो समय पे जो लोगों को पता था कि ये मौसम तूफान नहीं आने का मौसम था, बट अचानक तूफान क्यों आया, कारण क्या है। कई बार आपके जीवन में, हमारे जीवन में भी अचानक तूफान आ जाते हैं। अचानक कभी घर में से, कभी मिस्टर से, कभी बीवी से, कभी बच्चों से, कभी और कुछ काम से, हेल्थ से तूफान आ जाते हैं और हम उस तूफान में फंस जाते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि हम ये तूफान से कैसा बाहर निकलेगा करके, हमें नहीं मालूम है कि हम कैसा बचेगा करके, हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि क्या करेगा। अब 5 में देखो क्या कहते हैं वहां पे, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। क्या लगा, वो जो लोग उधर बोट में थे वो अन्य जाति लोग थे और उनको उनका भगवान को, उनका देवी देवता उनको पुकारने लगा डर के मारे, क्योंकि अचानक यहाँ पे तूफान कैसा आ गया। फिर उसके बाद, और जहाज में जो व्यापारी की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग, किधर था, निचले भाग, कहा क्या, जहाज का निचले भाग। अभी हम ओके, उसके बाद निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। किधर था, गहरी नींद में, सोने वाले। ओके, अभी यहाँ पे देखो, जहाज में एक आदमी के वजह से वो जहाज आके माल लेके जाने वाला जहाज था। ओके, दूसरे लोगों का सामान था उसके अंदर। अब तूफान आ गया अचानक और उसका कैप्टन ने फैसला किया कि जहाज को हल्का करना है तो सामान फेंकना पड़ेगा पानी के अंदर। ओके, देखो नुकसान, एक व्यक्ति के वजह से नुकसान। ओके, सबसे पहला बात ध्यान में रखना, क्या आप परमेश्वर का विरोध काम करते हैं, क्या आपके वजह से नुकसान आपके लिए जीवन में आ रहा है, ये चीज सबसे पहला देखना बहुत जरूरी है हमको। ओके, उसके बाद में ये भाई साहब क्या किया, जहाज का एकदम नीचे, ओके, जमीन के बोट का जो नीचे डेक होता है, एकदम आखिरी डेक, वहां जाके चुपचाप जाके चुपके सो गया वो, ताकि बोलते ना आंखें बंद करे ताकि मुझे कोई नहीं देखेगा करके, है ना, कोई भी मुझे नहीं देखेगा। बिल्ली का आदत क्या है मालूम है, मैं आंखें बंद करके ताकि वो देखता है मुझे कोई नहीं देख रहा है करके, मुझे कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पे भी हम कई लोग ऐसा ही है, मुझे कोई नहीं देख रहा है करके, है ना। तूफान इतना तेज था, बोलता अरे ये लोग परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। जो बोट में लोग थे, कैप्टन लोग तो सब बोलते ना ढूंढ रहे, बोला कौन है, चलो ढूंढेगा लोगों को। बाद में ये एकदम नीचे जाके भाई साहब मस्त सोया हुआ है, सुस्तर, लेजी, जैसा आज देखा हमने लेजी करके ना, सुस्तर करके। बोलते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू द सेलर जोना गोज डाउन बिलो डेक, और इतना नीचे गया और वो आके बोलते हैं ना कि ताकि कोई देखे नहीं, फिर भी लोग उसको
देख लिया। नंबर 6 में देखो, देखिए वचन 6 में क्या कहते हैं सर? समुद्र में तूफान। समुद्र में तूफान। हमारे घर में भी तूफान आ जाते हैं, हमारे घर में भी तूफान आता है। अनुभव किया तूफान बहुत बड़ा पिछले साल में, है ना किसी के घर में अभी भी तूफान रहेगा, है ना। वो तूफान जा रहे नहीं है, तो क्या आप है उसका जिम्मेदारी? तूफान को लाने वाला आप है? ये आपको देखना बहुत जरूरी है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तूफान को आप लाया या वहां से आया है? हम देखेंगे 6 में वचन क्या कहते हैं? तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, हाँ, तू भारी नींद में पड़ा हुआ। तू बारी नींद में पड़ा हुआ। एक दूसरे को देख के कहो, तू बारी नींद में पड़ा है। कहो पीछे वालों को, कहो तू बारी नींद में पड़ा है। भारी नींद में पड़ा। तू बारी नींद में पड़ा है। अरे मैं तो सोया नहीं, मैं खड़ा है। मैं भी अगर उधर बैठता तो मेरे को भी झपकी आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं इधर खड़ा रहता हमेशा, ताकि मेरे को झपकी ना आए। तू बारी नींद में पड़ा है। उसके बाद क्या करता है? हाँ, अपने देवताओं की दुआई, उठ अपने देवताओं को दुआई दे। फिर संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे। परमेश्वर, तू प्रार्थना करेगा तो हम लोग बच सकते हैं। हम लोग ने प्रार्थना तो किया हमारा भगवान से, देवी देवता से, हमने बच रहा भी, तो हम तो मरने वाले हैं। तू उठ करके बोलते हैं, और तेरा भगवान को जो भी तेरा है उससे तू प्रार्थना कर। ओके, अब ये भाई साहब क्या करेगा यहाँ पे? आप और हम भी कई बार इसी तरह सुस्ती हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं। हमें भी उठाने का कोशिश करते हैं बार बार, मगर हम उठने के लिए तैयार नहीं है। हमें बोलते हैं ना कि वो फेविकॉल इंडिया में है ना, गम फेविकॉल, क्या उसको लगाने से क्या हो जाता है? आपका कुर्सी में फेविकॉल लगे ले, या आप उसके ऊपर रख के बैठे है? नहीं, उठो या चिपक गया उधर ही। ओके, उठना बहुत जरूरी है हमें। कई बार हम बोलते हैं ना, चिपक ही जाते हैं एक ही जगह में। ओके, हमें उठना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे 7 में देखो क्या कहते हैं। 7 का पढ़ो प्लीज, ऊपर का पढ़ो। हम चिट्ठी डालकर जाने, चिट्ठी डालकर हम जाने कि कौन क्या है घर के अभी। ओके, कौन ने गड़बड़ किया। आज यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ करते हम चिट्ठी डाल सकते हैं? हाँ, चिट्ठी का गेम खेल सकते हैं। ओके, किसका नाम पे आएगा चिट्ठी? अरे मैंने तो नहीं किया, अरे मैंने तो नहीं किया। मुझे पता है किसने किया, तू नहीं किया, मेरे पर आ गया चिट्ठी। बट यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे क्या है। 7 पढ़ो प्लीज। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण। देखो वहां पे उस समय पे चिट्ठी डालने से पता चलता था कि ये विपत्ति किसके वजह से हमारे पास आया है कि नहीं, किसके वजह से हम आ रहा है। हमें याद है जब हम छोटे थे, बड़ा होते होते हमारे घर में एक डैडी के पास एक किताब होता था, मैंने कई बार बताया। ओके, तो किताब हम लोग कहते था बाइबल, मगर वो बाइबल नहीं था, संत अंतोनी का किताब था। ओके, सेंट एंटोनी का किताब था। उसके अंदर ऐसा कैंची लगाता था, कैंची का हैंडल, उसको ऐसा बांध के, और उसको हम लोग ऐसा पकड़ता था, बीच के उंगली डाल के, वो कैंची को प्रे करता था और बोलता था कि ये चीज जो भी कुछ हो गया, अगर ये नाम का बंदा है, और वही नाम बोलते थे, घूमता था ऐसा टड़ाक करके, टाक करके। सच में आश्चर्य देखिए किया, जो भी है। अभी ये देखना बहुत जरूरी है। मैं जब छोटा था, जब ही करीब 14-15 साल का था मैं। ओके, ध्यान से सुनो, मैंने नहीं किया, बट मेरे ऊपर आ गया वो। सच बता रहा हूं मैंने इतना से भी कुछ नहीं किया, एक रुपया भी नहीं लिया था। ओके, बट मेरे ऊपर गिरा वो। इतना मैंने गाली दिया, इतना बुरा बोला, इतना बुरा बोला, आज से तेरे कभी नहीं मैं तेरे पास आएगा। उस समय पे सच में मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैंने किया है नहीं। और घर वाले बड़े बुजुर्ग लोग थे, वो लोग मेरे को इतना सुनाने लगा, इतना ये किया, इतना किया, बट करने वाला कोई और ही था।
मेरे घर में करने वाला कोई और ही था और फंसने वाला वही गया, फंस गया। ओके, हमेशा फंसता था मैं, कोई भी चीज हो तो। बट यहाँ पे देखो क्या है, तब उन्होंने चिट्ठी डाली, हाँ, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। योना के नाम पे निकली। बोलो योना, योना के नाम। बोलो योना। योना। दम नहीं है यार, योना। योना, वो योना आप है, वहां पे हो सकते है चिट्ठी आज आपके नाम पे गिरेगा, बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहेगा। अरे मैंने नहीं, मैंने करता था क्या नहीं, तो तेरे नाम पे चिट्ठी क्यों गिरा? जब वो चिट्ठी वो लोग ने डाला और उसको बोला चल भाई बाहर आ जा जल्दी से, जहां पे छुपा हुआ था ना, बाहर आ जा, चल देखेंगे आगे वचन क्या कहता है। 8 पढ़ो प्लीज। तब उन्होंने उससे कहा, हाँ, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर आई। किसके कारण ये विपत्ति हम पर आया? कौन विपत्ति लाया? तू कौन है? बता, अभी तेरा इतिहास बता। सब बताने लग जाते हो, अभी तू कहां से आया, कौन है? अब ये भाई साहब बता रहे 9 वचन में, देखो क्या कहते हैं। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं इब्री हूँ। मैं इब्रू हूँ, इब्रानी हूँ। मैं कौन है? मैं इब्रानी हूँ। व्हाट? और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों का बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। क्या बोला उसने? जल और थल बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और धरती बनाने वाला परमेश्वर, उसका भय खाने वाला मैं हूं। क्या आप है वो भय खाने वाला जीवित परमेश्वर का? जीवित परमेश्वर का भय खाते हो आप? उसका धर्म में चलते हो आप? मैं आपको पूछ रहा हूं, हाँ या ना? हाँ या ना? है ना? ओके, कल आपको कोई पूछेगा तो हाँ मैं वो परमेश्वर का भय में मैं चलता हूँ करके बोलेगा आप, तो उसके बाद हो गया ना। अब ये भाई साहब को किसी भी तरह से अभी उसको बताना ही बताना है, और मेरे साथ जो भी कुछ होगा अभी उसको करना ही है। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं? 10। तब वे निपट कर डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि वे यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। वो लोग जान गए थे ये परमेश्वर का यहोवा के सम्मुख से वो भाग आए। क्या हम भागते हैं परमेश्वर से? जब हम उसका बोलते हैं ना उपस्थित में नहीं रहते, उसका काम नहीं करते, हम उसका मतलब पीछे हट गया, भाग रहे हम, है ना। एक समय पे मैं भी भागा था, एक समय पे मैं भी भागा था, और उसने और इस तरह से मुझे पकड़ा, मैं मारा है लात, और मैं सीधा इंडिया जाके बैठ गया। ओके, मैं इंडिया जाके बैठा और वहां पे जाके उसने मेरे को बनाया। अब यहाँ पे देखो उसके बाद, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। हाँ, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? उन्होंने पूछा हम तेरे साथ क्या करें? अब क्या करे? योना ने कबूल किया कि मैं इधर जाने वाला था निनिवे में, और मैं इधर आया है। कबूल किया। कबूली बोलता ना कि बहुत जरूरी, मानना बहुत जरूरी है। गलत मानना बहुत जरूरी है। अगर ये गलत नहीं मानता था, सभी का सभी लोग मर जाता था, है ना। अगर ये गलत नहीं मानता था, अगर ये सच में परमेश्वर का भय में नहीं चलता था, गया बाढ़ में, मैं भी मरेगा तुम भी मरेगा, क्या फर्क पड़ता है। जैसा हमने देखा था वीडियो में, तलवार से लोगों को काट रहा है ना। मसीह मत बोल, हमारा नाम ले तू, नहीं तो हम तेरे को काट देगा। काट दिया उसको। मसीह में नाम में इतना पावर है, मालूम है। और उसके बाद देखो क्या कहते हैं उधर, जिससे समुद्र शांत हो जाए, उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। हाँ, उस समय क्या हो गया? समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी, इतना बढ़ती जा रही थी कि ना कि अब करें क्या। और ये कहता है उसको, उनको, उसने उनसे कहा, मुझे उठा और समुद्र में फेंक दे। किधर फेंक दे? समुद्र में। किसको उठा के फेंक दे? ये बेन को उठा के फेंक दे। जोना है ना, ये सोने वाले है ना। हाँ,
सोने वाला उठा के क्या करे? एक पानी में फेंक दे। वो नीचे जाके सोया था ना, वो नीचे जाके जोना है, मैं सब आप सब जोना ही है ना इधर, तो मैं आप सबको ही बोल रहा हूँ। ओके, तो क्या बोला? उसको उठा के पानी में फेंक दे करके बोला, और तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। देखा, इसको पता था मैं ही वो रुकावट है, मैं ही प्रॉब्लम मेकर है। जब मेरे को तुम उठा के पानी में फेंकोगे और समुद्र अपने आप शांति हो जाएगा, ये जानता था। यहां पे क्या सीख रहे आप? यहां पे आप क्या सीख रहे हैं? हमें परमेश्वर से नहीं भागना है। क्या आप रुकावट है कलीसिया के लिए? क्या कलीसिया के लिए आप रुकावट है, या आप शोपीस है खाली? जैसा शोकेस के अंदर सामान रखे लो वैसा है आप, या मसीह का बेटा और बेटी है? शोपीस चाहिए हमको कलीसिया में मसीह के लिए, या फिर क्या चाहिए? बेटा और बेटी का मतलब क्या है? हमें कितना बड़ा आदर दिया है। जोना भागा वो, और उसको पता था कि मैं ही वो कारण है। हो सकता है आप एक चर्च के लिए रुकावट है, चर्च के लिए बढ़ोतरी के लिए रुकावट है। आप हो सकते हैं आप नहीं समझ पा रहे, हो सकते आप नहीं समझ पा रहे। अब यहाँ पे देखो, उसके हो गया नहीं, आप बोलो। क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ। कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण। क्या बोलते हो? देखो, क्योंकि मैं जानता है बारी आंधी मेरे कारण तुम्हारे ऊपर आया। तो माना ना इसने आखिरी में, मानना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए। हाँ, अब देखो, ये ने माँ कसम नहीं खाया। ऐसा खाते ना हम लोग, करते ना, झूठ का सच्ची रे, मैंने नहीं बोला, देखा रहेगा ना, भगवान कसम रे मैंने नहीं किया, आई शपथ रे मैंने नहीं किया। ये माना कि मैं ये वो कारण, ये बड़े बाहरी जो संकट तुम्हारे ऊपर आया है वो मैं है वो कारण। कई बार हम जानकर भी हम चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि आसान रास्ता है मानना, बताना, ब्रदर पास्टर जी मेरे से ऐसा हो गया है, प्लीज मेरे लिए प्रे करो ताकि मैं इसमें से बाहर निकल सके। ये आसान है या प्रॉब्लम बढ़ाना आसान है? ये आसान है या प्रॉब्लम बढ़ाना आसान है? आप खुद जोना है यहाँ पे, आप खुद परखो। क्या उसके बाद? परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरोध बढ़ती जाती थी। क्या बोला? समुद्र के लहरें उनके विरोध बढ़ती जाती थी। बोलते ना कि संकट बढ़ते जा रहा था, दुख इतना था अंदर पूछो मत। बोलते हैं कि हम लोग आराम से निनिवे से तारशीश जाने वाले हम लोग हैं, मगर बोलते ना कि अब उल्टा हो गया, हम लोग मरने वाले हैं। अभी हम लोग सब मरने वाले हैं, मगर एक व्यक्ति के अंदर जो बोलते हैं ना कि जीवित परमेश्वर का जो दया उसके अंदर था, उसने कबूल किया। प्लीज पढ़ो 14। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हाँ। हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संगति हमारे नाश ना हो। क्या बोला? इस पुरुष वो अन्य जाति लोग जो थे वहां पे, वो लोग आके वो परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, मांग रहे हैं, इस व्यक्ति के वजह से हमारे ऊपर कोई भी नाश ना हो, हम लोग नाश ना हो, हमारे परिवार नाश ना हो। उसके बाद और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरे। हाँ, निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरे। और उसके बाद क्योंकि हे यहोवा, हाँ। जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। हाँ, जो भी कुछ तेरी इच्छा थी, तूफान आने का परमेश्वर की इच्छा थी, किसको सिखाने के लिए? जोना को सिखाने के लिए, हमको सिखाने के लिए उसकी इच्छा होना चाहिए। हमारी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। और वहाँ पे जितने भी लोग थे, और उन्होंने क्या किया मालूम है उस भाई साहब को?
हम 17 में पढ़ेंगे। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया। सॉरी 17 में, इसके 16, 15, 16। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। क्या हो गया? थम गई। क्यों फेंका उसको? उसकी वजह से तूफान आया था ना, और उसको फेंकना वो जरूरी था उस समय पे, नहीं तो सब मर जाता था। क्या आज हमारे अंदर कोई चीज रुकावट है? क्या हम उसको फेंकने तैयार है? हमारे अंदर जो बुराई है उसको फेंकने के लिए तैयार है? उसको छोड़ने के लिए तैयार है हम? ये जरूरी है बात। नहीं तैयार, छोड़ने का तैयार है, आपका पास तूफान रहेगा, आपके पास समस्या रहेगा। उसके बाद तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। हाँ, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी मछली योना को निगल ली। हाँ, यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया हाँ, और कि योना को निगल ले और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ, किधर? उसको पानी में फेंकने के बाद में परमेश्वर ने एक बड़ा सा मगरमच्छ, इधर मगरमच्छ बताया बट बड़ा मच्छी था, फिश था, और वो उसको क्या किया? निगल लिया और 3 दिन 3 रात उस मच्छी के पेट के अंदर था। और वो भाई साहब अंदर के अंदर परेशान था और उसको दिखाई नहीं दे रहा था आजू बाजू में क्या है करके। उस मच्छी, अगर सोचो दूसरा मच्छी को अगर खाया रहेगा, वो मच्छी सड़ गया रहेगा अंदर के अंदर, कितना गंदा बदबू आया रहेगा। उस गंदे बदबू के अंदर रहकर और परमेश्वर ने उसको 3 दिन 3 रात उसको जिंदा रखा और अंदर से वो प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। और बाद में मच्छी उसको क्या किया? बाहर उसको निगल दिया। और उसके बाद निनिवे में गया, निनिवे में जाके प्रचार किया। कितने लोग आया प्रभु में? कितने लाख थे? कितने लाख? 1,20,000 लोग थे उधर। वो लोग जब प्रभु में आया, मेरे को लग रहा है 1,20,000 ही है। ओके, मेरा ये बोलने का मतलब क्या है? आज बहाना बनाया इसने और मरते मरते बचा। मैं भी एक समय पे बहाना बना के अपना पाप में जी रहा था। मुझे समस्या आया और मैं इंडिया गया, 8 साल वहाँ रहकर फिर प्रभु के पास आया यहाँ पे काम करने के लिए। क्या आप वही करना चाहते हो? आज वैसे ही रहना चाहते हो आप? कितने जन आज तैयार है ना? कितने जन तैयार है अपने आप को, बोलते हैं ना कि परमेश्वर को देने के लिए? जो परमेश्वर ने आपको दिया है काम, छोटा सा काम, जो भी काम है छोटा सा, ईमानदारी से टाइम से करो और परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि काफ़ी और टाइम बहुत है यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता हूँ, टाइम कमती है मेरे पास। और हम बंद करेंगे अभी। चलो खड़ा रहेंगे सब जन, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपने हमें योना के बारे में सिखाया। धन्यवाद देते पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज यहाँ पे जितने जन हमारे साथ हैं और जितने जन आज मुझे देख रहे पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में पिता आपके ओर से नहीं है पिता, हाँ पिता उसको हम निकालने के लिए हमें मदद करो, उसको दूर करने के लिए मदद करो पिता। आपकी आवाज़ को सुन के पिता वही काम करने के लिए हमें मदद करो पिता, ताकि हम यहाँ वहाँ काम ना करें पिता। धन्यवाद देते हम, आगे का समय आपके हाथ में देते पिता। यहाँ पे जितने भी जन है सबको हम आशीष करते यीशु मसीह के नाम से। जो मुझे देख रहे हैं उनको भी आशीष करते पिता, जो आ नहीं सका उनको भी आपके हाथ में देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और मिलकर हम जोरदार ताली बजाएंगे।